कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जा रही थी इस टाइम अपनी बेटी को लेके प्लेइंग डेट पे। मैं सोच रही थी कि दुआ को जो है वो मैं नर्सरी में करवा दूँ। और उसके लिए मैं नर्सरी में करवाने से पहले मैं कोई ना कोई एक्टिविटी ढूँढती रहती हूँ उसके लिए, ताकि वो पहले से ही यूज़्ड टू हो जाए। अगर मैं नर्सरी में उसको एडमिशन करवा दूँ तो एकदम से जो है वो बच्चे फिर मुश्किल होता है उनके लिए एडजस्ट करना, स्पेशली वो बच्चे जो अकेले रहते हैं, वो थोड़े से आइसोलेट रहते हैं। इस वजह से उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाकियों के साथ मिंगल करना। और यही रीज़न है कि मैं दुआ की कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ढूँढती रहती हूँ। तो ये चबी चिक्स नर्सरी है रासुल खैमा में, यहाँ पे मुझे जो है वो अक्सर जो है ये लोग प्लेइंग जो है एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं बच्चों की। तो मैंने रजिस्टर करवा दिया था दुआ का भी नेम, और फिर इसको मैं ये लेके जा रही थी इस दिन। ये इसका फ़र्स्ट डे था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छी नर्सरी थी, काफ़ी अच्छा इनका सेटअप था। ये अंदर क्लासरूम थी जिसको मैं देख रही थी कि किस तरीके से इन्होंने सेटअप की हुई हैं चीज़ें, और किस तरीके से जो है वो बच्चों को क्या-क्या चीज़ें करवाते हैं, और मुझे बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह। और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, सामने कॉर्निश सा था। तो फिर मैं बाद में एक्टिविटी के बाद दुआ को बाहर ले गई, थोड़ी-सी वॉक करवाई। वेदर तो बेसिकली बहुत गर्म था उस दिन, लेकिन ये है कि हवा चल रही थी तो इसीलिए इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था गर्मी का, और अच्छा लग रहा था उस दिन। तो उसके बाद मैंने दुआ को थोड़ी-सी वॉक करवाई बाहर, थोड़ा-सा उसके बाद फिर हम घर चले गए थे। इसीलिए ज़्यादा देर स्पेंड नहीं कर सकी मैं टाइम, के हस्बैंड की जो थी वो जॉब थी, वो बस हमें पिक कर ड्रॉप करने आए थे और उन्होंने वापस जाना था ऑफ़िस, तो टाइम कम था। तो बस इसीलिए मैंने बस थोड़ा-सा जो है वो एन्जॉय किया उधर, उसके बाद मैं घर आ गई थी। यहाँ पे जो है मैं सोच रही थी कि मैं ये कबर्ड जो है वो सेट कर ही लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और ये बिल्कुल मैस अप हुई हुई थी। और ये मेरे हस्बैंड की है और इनकी जो चीज़ें हैं वो सारी इधर-उधर मिक्स हुई हुई थी। तो फिर ये मैंने कहा ये करके मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, और ये यहाँ पे मैंने सारी सेट कर ली थी, और मैंने हर सेक्शन में जो है हर चीज़ के अलग बना लिए। एक मैंने जिम वाला सेक्शन बनाया और एक में मैंने उनकी बाकी की चीज़ें डाली। जो कपड़े रेगुलर पहनने वाले हैं उनको सेपरेट कर लिया, जो कि आने जाने वाले हैं वो अलग कर लिए। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा सेटअप कर लिया था। और ये करने के बाद शाम हो गई थी, और इसके बाद फिर मैं बाहर जा रही थी क्योंकि हस्बैंड ने जो है वो कुछ वर्कर्स बुलवाए हुए थे। खजूरें माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो पक गई थी और उनको उतरवाना था। तो ये काम आज हो गया था हमारा, और अब मेरा काम बहुत ज़्यादा करने वाला हो गया था, क्योंकि अब इन सारी खजूरों को धोना था और ड्राई करना था और फिर इनकी बॉक्सिंग करनी थी। तो जिसके मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे टाइम लगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये सब किस तरह किया, ये आप आगे देखेंगे। तो ये रात में हमने जो है इसको अच्छे से वॉश करके छोड़ दिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं दोबारा उसको करूँगी, जो आप आगे देखेंगे। यहाँ पे जो है ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हुए लेके आए थे। बेसिकली इनके कुलीग लेके आए थे इजिप्ट से। तो ये मेरी बेटी के लिए आया हुआ था, इतना क्यूट सा लग रहा था, ये डॉल बनी हुई थी। और ये जो है वो स्वीट है, ये बेसिकली अरेबिक स्वीट होती है। यहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो लोग इस तरह की स्वीट खाते हैं। हम लोगों के पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो तो उनकी थोड़ी देसी डिफरेंट होती है स्वीट। जिस तरह हमारे गुलाब जामुन चमचम मिठाई होती है, समझ लें इस तरह इनकी ये स्वीट होती है, और ये भी बहुत मज़े की होती है। मुझे इसमें स्पेसिफ़िकली वो जो राउंड वाली आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें ये सेमिया की लुक है, ये वाली मिठाई मुझे बहुत पसंद है, मेरी फ़ेवरेट है और ये मैं हमेशा खाती हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी और मैं स्टार्ट हो गई थी ये खजूरों की क्लीनिंग करना। तो ये मैं बकेट लेके आई थी अंदर से, और मैंने जो है वो वन बाय वन खोल के खजूरों को डालना शुरू कर दिया था। और दुआ ने मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि उसकी तो पूरी ईद हो गई थी उस दिन, क्योंकि बाहर उसको खेलने को मिल गया था और उसको लगा कि हम मामा जो हैं वो तो खेल रही हैं मेरे साथ, और वो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी और इंटरप्ट भी कर रही थी। एनीवेज़ काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद जो है फाइनली जो है मेरा ये खजूर क्लीनिंग का और बॉक्सिंग का काम जो है वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
यहाँ पे जो है मैं खजूरों को वॉश कर रही हूँ और दुआ जो है वो फुल टाइम अपने आप को जो है वो गीला कर रही है और एंजॉय कर रही है। ये जो छोटी-छोटी सी खजूरें रह गई थी फिर मैंने इनको भी कोशिश की कि इनको तोड़ के इनको भी निकाल लूँ क्योंकि इनमें से कुछ पक गई थी और कुछ नहीं पकी थी। तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने इस तरह अलग से तोड़ के और उनको रख लिया था। ये बॉक्सेस मैं सारे लेके आई हुई थी जिसमें मैंने डाल के सारी खजूरों को पैकिंग करनी थी। ये जो है वो सबको मैंने एक बड़े बॉक्स में डाला और अंदर में किचन में ला के रख दिया था। और अब मेरी जो है वो बॉक्सिंग स्टार्ट हो गई थी करने की और ये बहुत ज़्यादा जो था टाइम टेकिंग काम था। आप तो माशाल्लाह से इसमें देखेंगे वीडियो में कि मैं फटाफट करूँगी और ख़त्म, लेकिन मुझे इसमें ऑलमोस्ट ये सारे खजूर को वॉश करना, बॉक्सिंग करना, उसके बाद किचन में लेके आना और उसके बाद फिर अलग से छोटे-छोटे बॉक्सेस में डालना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें मुझे कम से कम पूरा 3-4 दिन लग गए थे। क्योंकि इसको खजूरों को वॉश करना होता था, फिर मुझे इसको ड्राई करने के लिए रखना होता था और फिर मुझे ये भी ख़तरा होता था कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना चला जाए, मीठी चीज़ों में जो है वो ईज़िली चले जाते हैं। तो बस उसकी बड़ी एहतियात की, फिर अलग से कवर बॉक्सेस लेके आए हम लोग, फिर उसमें मैंने उसको डाला और फिर मैंने उसको किचन में शिफ्ट किया और फिर मैंने इसको इस तरीके से जो है वो डिवाइड कर दिया सारे बॉक्सेस में छोटे-छोटे से। और फिर मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस से आए तो फिर हम लोगों ने इसको सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी भी कुछ लोग रहते हैं जिनको मैंने देनी है और वो मेरी खजूरें जो हैं वो फ्रिज में रखी हुई हैं क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी। फ्रिज में भी इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं इतनी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह बल्क क्वांटिटी में थी कि मैं उनको किस तरीके से स्टोर करूँ। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जैसे ही सब पैकिंग कर लूँ और फ़ौरन ही हम लोग बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी इस दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली जो है मैंने ये सब अकेले हैंडल कर ही लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।